हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे नदी में गिरी वीर से पैदा हुई राजा शांतनु की पत्नी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। कहा जा सकता है कि महाभारत की कथा की शुरुआत सत्यवती से होती है, जो धृतराष्ट्र और पांडु की दादी थी। उनके जन्म की कहानी तो इतनी हैरान करने वाली है कि कोई भी इसके बारे में जानकर सोच सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आप भी इस कहानी के बारे में जानिए। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं और फिर पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती अपूर्व सुंदर थी, लेकिन उनके पैदा होने के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महाभारत में जब ऋषि व्यास के वैश्यपन इस कथा को कहते हैं तो इसकी शुरुआत इसी अजीब गरीब तरीके से जन्म से होती है। आप भी जानिए। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरीचर वासु। उपरीचर इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब मुक्तितम नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्नान करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती है कि इससे उसका वीर स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दे दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। वीर से नदी की मछली हो गई थी गर्भवती। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजन ये वीर नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्म श्राप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मछली के गर्भ से मछुआरे को मिला एक लड़का और एक लड़की। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछुआरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा श्राप से मुक्त होकर आकाश मार्ग से चली गई। राजा उपरीचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे की अपना लिया और बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वह मछुआरे के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्य गंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका नाम योजना गंधा भी था। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वह सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूँ। पिता के आदेश अनुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गया कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुंचा। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटे की राह में आएगा। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के 2 बेटे चित्रगंध और विचित्रवीर हुए। चित्रगंध की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर भी कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसे। उनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अम्बालिका।
दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिससे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटे के रूप में जन्म लिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि नियोग क्या होता है और इस नियोग को महर्षि व्यास ने ही क्यों कराया गया। प्राचीन समय नियोग मनु स्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा समगोत्री से गर्भवती करा सकती थी। अब ये सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया ये भी जानते हैं। विचित्र वीर्य के बगैर किसी संतान की मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्होंने व्यास को बुलाया। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे हैं। इसके बारे में भी जानिए। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्य गंधा नाम नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पराशर वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्य गंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके नाम से परिचित है और उससे एक पुत्र की कामना करती है। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म देते ही वह बड़ा हो गया। वह द्वापर नाम दीप पर तप करने चला गया। दीप पर तप करना और इनका रंग काला होने की वजह से वे कृष्ण द्वापयन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि पराशर के वरदान से मत्स्य गंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हो गई और इस तरह ये वंश महाभारत की लड़ाई तक जा पहुंचा। पांडु के 5 बेटे थे जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, लेकिन पांडव और कौरवों में कभी नहीं बनी। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि किस तरह सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत की कहानी की शुरुआत होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.